पिक्चर चालू करो बे। जिस तरह की भाषा का उपयोग अभी आप लोगों ने देखा, मोदी जी ने पूरे देश में तमाम लोगों को सिखा दी है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कीजिए और मुद्दे से भाग जाइए। और कुछ लोग तालियां बजाएं फिर उस पर। हम तो चाहते थे कि संसद के अंदर एक गंभीर चर्चा हो, लेकिन गंभीर चर्चा की जगह हंसी मजाक, ठहाके, मेज पीटना, जिस तरह से नारे लगवाए गए, ये देश की हालत हो गई है। अगर काम कर रहे होते तो गौरव भाई को यहाँ काम गिनवाने की और लोकतंत्र जिंदा है ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोकतंत्र जिंदा होता है तो दिखाई देता है, और मरता है तो वो भी मरता हुआ भी दिखाई देता है, और वो मणिपुर में मर रहा है। भारत को क्या मिला? भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा इस सरकार ने, जो भगोड़ी सरकार थी, जो रणछोड़ सरकार थी, जो संसद से भागती रही, जो मोदी जी कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, जो जवाब नहीं दे पाए मणिपुर पर, भारत को ये मिला। भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट हुआ। और जहां तक बात मणिपुर की है तो मणिपुर के घावों को, केवल जख्मों को नमक मिला, और वो सबसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। है ये चर्चा ना तो कांग्रेस पार्टी के विरोध में थी, ना ये चर्चा राहुल गांधी के ऊपर थी, ये चर्चा मणिपुर पर थी। मणिपुर से संबंधित 4-5 सवाल थे। देश जानना चाहता था कि कौन मुख्यमंत्री है जिसको बीजेपी ने घुटने टेक रखे हैं, उसको क्यों नहीं हटाया गया। पहला सवाल था, उसका उत्तर देश को नहीं मिला। दूसरा सवाल यह था कि देश के प्रधानमंत्री लगभग 90 दिन तक खामोश क्यों रहे। तीसरा सवाल था, देश के गृह मंत्री जब वहां पर गए तो उनको वो जो 3 दिन तक वहां पर रहे 2 बालिकाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसकी खबर क्यों नहीं मिली। देश जानना चाहता था कि चाणक्य इतना फेल और इतना कमजोर क्यों था। चौथा सवाल यह था कि सुप्रीम कोर्ट रोज लताड़ लगा रहा है, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? भारत माता की हत्या मणिपुर में हुई, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं। भारत माता क्या होती है? क्या कोई फोटो लगा के भारत माता होती है? क्या मणिपुर की बहन बेटियां भारत माता का हिस्सा नहीं है? अगर उनकी हत्या हुई और सैकड़ों कब्र वहां पर खोदकर उनको गाड़ दिया गया, और इन्हीं के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, उसके बावजूद अगर हंसी ठहाके मजाक और जिस तरह से नारे लगवाए गए, आप भी हंस लो, जोर से हंस लो। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं संसद के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल मणिपुर मुख्य मुद्दा था। आज आप राहुल गांधी पे जाएं, फलाने पे जाएं। आज मैं कहूं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा 2014 से पहले इस देश में जो जन्म लेता था उसको शर्म आती थी। आप ऑडियंस बैठे, सबका 2014 से पहले का जन्म है, क्या आपको शर्म आती थी हिंदुस्तानी कहते हुए? अब आ जाते लेकिन आज का वो विषय नहीं है। मैं वापस आऊंगा। आलोक जी, मैं उसी मुद्दे पे वापस आ रहा हूं। मणिपुर को क्या मिला, बीजेपी बताए। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आपसे यही जानना चाह रहा हूं, आपने संसद नहीं चलने दी, पूरा विपक्ष एकजुट था, पिछले कई दिन से संसद नहीं चल पाई। नहीं, ये गलत नैरेटिव है, ये बीजेपी और गोदी मीडिया। चलिए ठीक है, आप स्टेटमेंट गलत दे रहे हैं। मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। कैसे आपने गलत स्टेटमेंट दी है? विपक्ष की ये मांग थी। नहीं, आलोक जी सुनिए, आलोक जी पहले मेरी बात सुनिए। मैंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया। मेरा कहना बड़ा साफ है कि आपकी मांग थी और आप इस मांग पे अड़े हुए थे, इसलिए संसद में गतिरोध था। ये कहिए। हाँ, अब अगर आप उस गतिरोध के बिहाफ पर नियम अपने हिसाब से कराकर संसद में बहस कराते हैं, और जब प्रधानमंत्री बोलने आते हैं तब आप वॉकआउट करके चले जाते हैं, और फिर उसके बाद बाहर निकलकर आप प्रधानमंत्री के पूरे भाषण का एनालिसिस करते हैं, तो इसका मतलब क्या रह जाता है? इतने दिन आपने बहस क्यों कराई? इतने दिन वक्त क्यों बर्बाद कराया? और फिर जब आखिर मौके पर आपको कहना सुनना चाहिए था, उस वक्त आप वहां से चले गए। देखिए, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मुझे लगता है गोदी मीडिया के कुछ लोगों को, साथियों को यही नहीं पता है कि संसद में वॉकआउट भी अपना विरोध का एक तरीका होता है, क्योंकि बीजेपी की भाषा बोलते बोलते 8-9 साल हो गए कुछ लोगों को। हम पूछना चाहते हैं, सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी ने कहा था कि संसद को चलाना सत्ता पक्ष का काम है। सत्ता पक्ष में 303 सांसद हैं। आप रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन अपने मणिपुर के हथियारों को नहीं बचा सकते आप। और उसके बाद भी आप लोग कहते हैं कि विपक्ष ने ऐसा कर दिया, विपक्ष ने। अरे भाई 301 मिनट रुकिए। मीडिया को गाली दे देने से ना, नहीं दे रहा मैं, नहीं, आप अपनी कमजोरी नहीं छिपा सकते। अरे भाई कमजोरी किसकी? आलोक जी, अरे भाई तर्क के आधार पे आइए, तर्क पे आइए आलोक जी। तर्क पे तो आ रहा हूं। मैं आपसे बड़े लॉजिकल बात कर रहा हूं। आप गोदी मीडिया, रोगी मीडिया, भोगी मीडिया करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा।
जली ना, तेरी भी जली ना। ये बात मेरी, मेरा कहना सीधा ये है, था मुझे रोकना पड़ा। नहीं कोई स्टेटमेंट गलत नहीं था, बिल्कुल गलत था। क्या संसद में गतिरोध नहीं हुआ इस बात को लेकर के? भाई गतिरोध हुआ, विपक्ष ने किया, ये आप तय करने वाले अरे कौन हैं? तो आप जब इस बात को लेकर मांग पे अड़े हुए हैं कि हम जब तक ये नहीं होगा तब तक पर नहीं अड़ सकता, तो आपकी क्या? आलोक जी हुई ना बहस, सुनिए ना जरा, बहस हुई ना, सुनिए ना, बहस कब हुई, कितने दिन? 3 दिन बहस नहीं चली। कितने दिन बाद हुई? 3 दिन बहस नहीं चली। कितने दिन बाद हुई? 3 दिन बहस नहीं चली। आप दिन गिन के बताइए आलोक जी, 3 दिन बहस चली ना। छोड़ दीजिए, आप लोगों ने अपना वजन जितना गिरा लिया है वो पूरा देश देखिए ऐसा है, अगर आप गजब बेइज्जती है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। इस पर आएंगे आलोक जी तो फिर वो गलत हो आप अगर जाएगा। गलत नहीं तो मुझे रोको। आप अगर आप अपने हिसाब से सही गलत तय नहीं करेंगे ना, आप जज नहीं है ना, आप जज नहीं है ना, आप जज हैं, मीडिया जज है। जज क्या है? हम तो तस्वीर दिखाएंगे ना, आईना दिखाएंगे ना, आईना हम भी दिखाएंगे। सुनिए जरा मेरी बात, मुझे मैं नहीं दिखाऊंगा। मैंने सुन लिया आपकी बात। नहीं मुझे आपको जो कहना सुनना था अपने कम मैंने देना था, मैं आऊंगा मुझे नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं बुलाना था तो मत बुला। आलोक जी मैं आ रहा हूँ, मैं क्या आ रहा हूँ आपके पास। आपको अगर एक तरफा नैरेटिव चलाना है, चलाइए। कर ली बात आपसे, आ रहा हूँ मैं आपके पास में, एक तरफा नहीं चला रहा आपकी बात। तरफा चला रहे हैं? नहीं चला रहा, सुन लीजिए चलिए आप बोल, एक मिनट रुकिए, आप बोल लीजिए फिर मैं उसके बाद आता हूँ। केवल ये कहना चाहूंगा कि मीडिया के कांग्रेस के वोट उतना ही कम होंगे। और बोलिए, कह रहे हैं कि मोदी जी 2 घंटे और बोलते, जितना वो ज्यादा बोले उतना एक्सपोज किया। 1.5-2 घंटे तक जब मणिपुर पर नहीं आए तो देश ने देखा कि व्यक्ति कितना गंभीर है, कितनी गंभीर चर्चा करना चाहता है। और मुझे क्लियर पता है, समझ आ रहा है मुझे कि किस तरह से जो 4D फार्मूला है कि पहले डिनाई करो, फिर इश्यूज को डाइवर्ट कर दो, फिर डेविएट कर दो, फिर डिस्ट्रैक्ट कर दो, और फिर भांडा जो है वो 1920 पर फोड़ दो कि 1920 में ऐसा हुआ था। अरे भाई इस तरह से तो देश नहीं चलेगा ना। आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहां पर डबल इंजन की सरकार के नाम पर 20 केंद्र के मंत्रियों ने जाकर वोट मांगे। वहां पर आपने जाकर वहां पर 20 केंद्रीय मंत्रियों ने वोट तो मांगे, लेकिन 90 दिन में केवल एक गृह मंत्री गए 3 दिन के लिए, उनको भी पता नहीं चला क्या हो रहा है वहां पर। चलिए दूसरा मंत्री नहीं। मैं जवाब ले लूं। और पार्टी मीटिंग कब हुई? जिस समय पर सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी। आलोक जी जवाब। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सवाल ये है कि ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल क्यों हुआ, इस स्तर पे जाना क्यों पड़ गया विपक्ष को? सवाल मणिपुर का पूछा जाना था और सवाल पर्सनल अटैक पर आकर के शुरू खत्म हो गया। देखिए मुझे लगता है रावण शब्द जो है अहंकार का प्रतीकात्मक है और रावण को अहंकारी माना गया है, उसी संदर्भ में रावण कहा गया है। और अहंकार इस बात से झलकता है कि देश के प्रधानमंत्री को देश के प्रधानमंत्री की तरह बात करनी चाहिए थी, बीजेपी के प्रचार मंत्री की तरह नहीं करनी चाहिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आज भी वो अहंकार में हैं कि 2024 में भी मैं जीतूंगा, 28 में भी मैं जीतूंगा। भाई जनता तय करेगी 2024 में कौन आएगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। इतना अहंकार देश के प्रधानमंत्री को होना, उसके लिए प्रतीकात्मक शब्द रावण का इस्तेमाल हुआ। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार तो मुझे लगता है बिल्कुल मर्यादित शब्द होगा। यूपीए का अंतिम संस्कार हो चुका है। अरे भाई ये पता कीजिए कोरोना में गंगा के किनारे कितने अंतिम संस्कार के बगैर लाशें चली गई, उसका बता दीजिए। कितनी बिना अंतिम संस्कार के मणिपुर के अंदर कितने लोगों की हत्या हुई, उसको अंतिम संस्कार नहीं मिला, उसका बता दीजिए। आलोक जी लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। मैंने उस भाषा पे बात की है आपसे, भाषा पे तो आ रहा हूं। आप अगर उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इंडिया के जितने नेताओं ने इस बहस में हिस्सा लिया, एक आदमी बताइए जिसने देश सरकार को नहीं समझ में आ रहा, समझ गए हम, आप में से किस नेता ने देश में सरकार को, प्रधानमंत्री को, संसद में यह सलाह दी कि मणिपुर की समस्या का यह हल निकलना चाहिए, बजाय इसके कि देशद्रोही, रावण, अंधा, तमाम तरीके के शब्द इस्तेमाल हो गए, लेकिन किसी एक नेता ने यह बताया कि मणिपुर की समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए? राहुल गांधी जी ने संसद में भी बताया और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया। संसद में क्या बताया, जरा आप बता देंगे तो हम भी समझ। इसका जो पूरी तरह से सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को शांति की अपील करनी चाहिए थी। क्या की उन्होंने? यस की। मैं फिर कहूंगा 90 दिन के बाद, पहले 78 दिन के बाद, एक मिनट सुनिए भाई, 90 दिन के अरे भाई सुनिए ना भाई, 90 दिन तक जब पूरा मणिपुर जल गया, उसके बाद आप आए। हम तो सोच रहे थे कि मोदी जी आएंगे तो देश की जनता से, मणिपुर की माताओं बहनों से माफी मांगकर अपना भाषण शुरुआत करेंगे कि मैं, मेरी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, मैं माफी चाहता हूं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। समस्या का समाधान वापस आता हूं, समस्या का समाधान वापस आता हूं। जी मैं बता रहा हूं, आपने 4 बार रिपीट कर लिया। और सुनिए ना भाई, आलोक जी एक सवाल और सुन लीजिए। ये आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। समस्या अभी की 1 महीने 3 महीने की नहीं है, 1991 से ये समस्या है।
अरे भाई- 700 लोग 1991 में मारे गए मैं थे। और जिस समझता हूं- बहस की चर्चा आप बात कर रहे हैं, आप ही के एक एमओएस थे जिन्होंने जवाब दिया था। मनमोहन सिंह ने माफी मांगी थी, उनके वक्त में भी ऐसी स्थिति मैं बनी। तो समझता हूं मनमोहन सिंह जी से कंपेयर ना करें तो बेहतर रहेगा। एक देश के प्रधानमंत्री का चलिए, बड़प्पन मैं होता उत्तर दे है दूं राहुल जी। कि वो अपनी गलती माने, माफी मांगे, क्योंकि वो सत्तासीन है। इसीलिए रावण कहा गया कि रावण कभी माफी नहीं मांगता। उनके वक्त में भी वापस हिंसा आओ। हुई थी। अरे भाई एक बात बताइए राहुल जी, आपने 3 बार रिपीट किया, आप सुनिए जरा आपका वर्जन क्या है। आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में या पहले किसी के टाइम में 91 में हमारी सरकार नहीं थी जबकि, लेकिन अगर 91 में अगर हुआ, 91 में वीपी सिंह जी की सरकार से ट्रांजिशन हो रहा था। मैं तो वापस सिर्फ- आता हूं, सुनिए ना भाई। आलोक जी, ऐसा है ना, अरे भाई सुनिए आप ना मेरी जरा, बात आप सुन सुनना नहीं रहे। चाहते। नहीं, मैं तो किसी के बीच में बोला मैं आप आपको लोगों के वक्त दोनों- दे तो रहा हूं, पर मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे भाई, मैं आपको जब कह रहा हूं कि सारे आप सवाल यहाँ सुनिए, उत्तर तो मैं आज दूंगा। प्रधान मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। ठीक है, मैं है? उत्तर दे दूं। नहीं, एक आप मिनट, मुझे एक केवल ये मिनट। बता दीजिए, राजस्थान में ऐसा हुआ, वहां पर ऐसा हुआ। अरे एथनिक लिंचिंग हो रही है, 2 समुदाय आपस में गोली लेकर लड़ रहे हैं, 8000 बंदूकें वहां से चोरी हो गई हैं, 3 लाख 4 लाख कारतूस चोरी हो गए, और वो चोरी करवाए गए प्रशासन के द्वारा, बीजेपी के इशारे पर। ये सुप्रीम कोर्ट में तमाम एफिडेविट्स में चीजें सामने आ रही, आप इसको कंपेयर कर रहे अब हैं। मैं उत्तर इसीलिए दे आपको दूं। कहा जाता है कि आप जब सवाल पूछते हैं तो कम से कम देखिए कि आप सवाल क्या पूछ रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। मुझे केवल ये बताइए, अगर राजस्थान में एक भी आलोक जी, आप मैं- चाहते हैं सवाल मैं आपके हिसाब से पूछूं? अरे भाई आप लोग तो आप चाहते हैं सवाल में आपके बैठेंगे साथ- तो मैं क्या बराबर करूंगा दीजिए, बताइए? मेरी यही मैं आ रहा हूं। अगर एजेंडा लेके बैठेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। नहीं 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 आप एक मिनट सुनिए जरा, आप सवाल पूछिए, मणिपुर पर पूछिए, मेरे से तीखे से तीखा सवाल पूछिए। लेकिन आलोक जी, बीजेपी जो के बारे सवाल में मत पूछा आपसे उसका तो जवाब दिया नहीं दे आपने। तो रहा हूं। आपने कहां बताया कि इंडिया के किसी भी नेता ने प्रधानमंत्री को कोई सुझाव दिया? अरे भाई मैं बता तो रहा हूं, आपका आप सुनना नहीं चाहते ना, आपका चेहरा बता। अच्छा, आप 30 सेकंड आपके पास है, बताइए। देखिए कैसा चेहरा तमतमाया नहीं, हुआ है। मेरा नहीं तमतमाया। आलोक जी, परेशान आप हो जाते हैं। मैं परेशान नहीं, आप अचानक परेशान हो जाते हैं। शांति से खड़ा हूं, नहीं, नहीं। मैं तो सुन रहा हूं। चलिए, बताइए। गौरव जी ने इतना लंबा लेक्चर दिया, कभी 30 सेकंड। भगाया, अच्छा, कभी देश को कहीं टाइम भगाया। कम है मेरे पास, 30 सेकंड में आप ठीक है बता ना? दीजिए क्या लेकिन समाधान वो दिया। बीच बीच में राहुल जी ने कितना मुझे रोका, आप लोगों ने देखा हो। हाँ, मैंने गौरव जी को भी रोका, ये आपने नहीं देखा। चलिए, सुझाव की बात, सोनिया गांधी जी ने इतनी लंबी चिट्ठी लिखी, कांग्रेस पार्टी की सीएलपी लीडर हैं वो, मणिपुर के नाम भी और सरकार के नाम भी, तमाम सुझाव थे उसके अंदर। सबसे पहला सुझाव था कि वहां के मुख्यमंत्री को हटाया जाए। क्या यह सुझाव संसद में नहीं दिया गया? पहला सुझाव था। दूसरा सुझाव यह था कि वहां पर आर्मी डिप्लॉय की जाए। क्या दूसरा सुझाव यह नहीं था? तीसरा सुझाव कि वहां पर जिस तरह का आपस में राइवलरी हो रही है उसको कैसे रोका जाए, वहां पर कोई पीस कमेटी बने, वहां पर दोनों समुदाय से बैठकर बात हो, चलिए, राहुल देश जी, के मैं प्रधानमंत्री समझता हूं। वहां जाएं, गलत देश के प्रधानमंत्री तरीका है। अगर इम्फाल चले जाते हैं और जाकर कहते हैं कि भाई जो भी हुआ उसको बंद करते हैं आज हम, लेकिन दुर्भाग्य 78 दिन तक देश के प्रधानमंत्री खामोश रहे। चलिए। और आकर 36 सेकंड बोले, और 36 सेकंड में भी कंपेयर कर गए, मेघालय में ऐसा हो रहा है, वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में। आलोक आप जी, देश जवाब के ले लूं? प्रधानमंत्री हैं, आलोक जी, जवाब ले लूं? आपको मणिपुर पर बात करनी है, जवाब ले वो लूं? भी जब कब आप जवाब ले लेते हैं। मैटर चला गया, गौरव जी, आप जवाब आगे वो वहां पर। आलोक जी, आप जवाब लेने बराबर दीजिए। बांटेंगे, ये भी जी, जी, जी। करता हूं। धन्यवाद। लेकिन इसके साथ एक बस मेरा भी सवाल है। के पहले मैं उत्तर दूंगा राहुल जी, ये देखिए उचित। अच्छा, चलिए, जल्दी, मैं वजह जल्दी। बताता हूं। जी, जी। उन्होंने कुछ बीजेपी आरोप वाले लगाए सवाल हैं। नहीं- चलिए। बीजेपी वालों से सवाल नहीं पूछ सकते। चलिए, आप समय भी पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर धन्यवाद। उसके बाद मैं पूछता हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?